Hello friends, welcome to UGPG Mathematics. So we have a result related to P series, that is a series 1 by n raised to P is convergent if P is greater than 1 and it is divergent if P is less equal 1. ठीक है, अब इसको यूज करके हम बाकी के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे. So look at this series. This is 1 upon n raised to pi. Now pi is clearly greater than 1 है ना. तो by using this series is a convergent series, right? तो सिंपल एग्जांपल्स होते हैं, बस आपको ये भूलना नहीं है कि p सीरीज के फॉर्म में है वो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज 2 अपॉन दिस रूट n रेज टू 3. So we can write this series as 2 times n runs from 1 to infinity of 1 by n raised to 3 by 2, right? Now clearly this 3 by 2 is greater than 1 and hence this is of the form P series and P is greater than 1. So this series is also a convergent series. ठीक है, अब क्या करना है नेक्स्ट, जो मैंने बस एक प्रैक्टिस के लिए डाला है. What about this series 1 by 2 raised to 1 by n minus of 1 minus 10 by n raised to n. ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी आपके पास कोई भी सीरीज आए तो आपको पहले लिमिट चेक करना है उसका. जो भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सीरीज आती है तो आपको सिंपली कोई भी टेस्ट लेके उसको ट्राई नहीं करना है. पहले आपको क्या करना है कि लिमिट एग्जिस्ट होता है क्या एंड इट इज़ जीरो है क्या वो चेक करना है. ठीक है, सो यहाँ पे देखो 1 by 2 रेज टू 1 by n माइनस 1 माइनस 10 by n रेज टू n. ठीक है, तो this is our an here. Now let us check whether this limit an is 0 or not. तो मैंने क्या बोला था आपको, जब भी आपके पास ऐसा है तो limit of an is just equal to, now this 1 by 2 is a constant, आप ऐसे लिखो, then raise to यहाँ पे लिमिट लिख सकते हो 1 by n. ठीक है, जो कि जो n के टर्म्स रहते हैं वहीं पे आपको लिमिट यूज करना है. माइनस 1 माइनस 10 by n रेज टू n इसका लिमिट है ना. क्योंकि मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों भी लिमिट एग्जिस्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो हम इसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, देखो इसका बस रेसिप्रोकल यहाँ पे लिख देना है. सो व्हाट इज़ दैट, इट इज़ माइनस n by 10 और जबकि हमने यहाँ पे माइनस 1 by 10 एडजस्ट कर लिया है तो हमें उसका रेज टू भी लेना पड़ेगा विच इज़ माइनस 10 है ना. तभी तो ये सब कैंसिल हो गए, यहाँ पे n जैसा कि ओरिजिनल n है वो बचेगा. ठीक है, सो दिस इज जस्ट इक्वल टू 1 by 2. नाउ एज n टेंस टू इन्फिनिटी दिस टेंस टू 0 माइनस इसका एक हमारे पास रिजल्ट है ना कि अगर आपके पास ऐसा है 1 प्लस 1 by n रेज टू n तो इसका लिमिट क्या आ जाता है, सिर्फ e है ना. सो इसको अगर आप जनरल ऐसे लिख दो कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे ले लो तो इसका लिमिट भी आ जाएगा e. ठीक है, सो दिस इज जस्ट e रेज टू जो भी ये नंबर है बाकी का उसका पावर ऑफ लिख दो विच इज़ माइनस 10. ठीक है, और मैंने आपको बोला था कि अगर आप कोई भी नंबर लेते हो रेज टू 0 दैट इज इक्वल टू 1. सो दिस लिमिट इज जस्ट इक्वल टू 1 माइनस e रेज टू 1 by 10. ठीक है, विच इज़ क्लियरली नॉट 0 है ना. तो लिमिट an is not 0 and hence by divergence test this is a divergent series. ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी कोई भी सीरीज आए तो पहले आपको फटाफट से इसका लिमिट चेक करना है. अगर लिमिट नॉन जीरो है तो डायरेक्टली लिख दो कि दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज. ठीक है, now look at this series. This series is just n runs from 1 to infinity 1 by, now this is 7th root of n square, right? मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इसको, this is just same as n square raised to 1 by 7. ठीक है, so this is just equal to n raised to 2 by 7. हाँ, और यहाँ पे भी it is 6th root of n मतलब this is just equal to n raised to 1 by 6. यहाँ पे n raised to 2 by 7. ठीक है, तो इसका जस्ट मल्टीप्लिकेशन करना है. सो दिस इज जस्ट इक्वल टू
1/n⁻², this is just 2/7 plus 1/6, which is 12 plus 7/42, which is, ठीक है, and this is clearly less than 1, है ना. तो by using P series we have this P is less than 1 and therefore this series is a divergent series. ठीक है. Now let us look at this series. Now just note that whenever we have series of this type, that means it is not simply n raised to some power. ठीक है, यहाँ पे क्या है, n raised to p है और यहाँ पे n plus 10 raised to something है ना. तो आप क्या करो, यहाँ पे हम गेस कर सकते हैं कि दिस इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, है ना, क्योंकि यहाँ पे p is 2. लेकिन व्हाट अबाउट दिस n plus 10, है ना, तो वो कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्ट यूज कर रही हूँ मैं, विच इज कॉल्ड लिमिट कंपैरिजन टेस्ट. सो व्हाट इज द टेस्ट, अगर आपके पास कोई भी सीरीज है, an bn दो सीरीज है, एंड an/bn इफ दिस लिमिट इज इक्वल टू some number say l which exists finitely and it is non-zero, ठीक है, and here this a and bn are positive. ठीक है, तो अगर हमारे पास ऐसा कंडीशन आता है, then in this case series a and bn both converge or बोथ डाइवर्ज. ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, अगर उसमें से कोई एक सीरीज कॉन्वर्जेंट है तो दूसरी सीरीज भी कॉन्वर्जेंट ही मिलेगी, और कोई भी एक सीरीज डाइवर्जेंट है तो दूसरी सीरीज भी डाइवर्जेंट ही होनी चाहिए. ठीक है, नाउ लुक एट दिस. सो हियर टेक an टू बी 1/n plus 10 इट्स स्क्वायर. ठीक है, अब देखो, अगर मैंने bn इज इक्वल टू 1/n² ले लिया एंड अगर मैंने ये लिमिट कैलकुलेट किया, सो व्हाट इज लिमिट ऑफ दिस, an/bn का लिमिट क्या आ जाएगा, सिर्फ लिमिट ऑफ दिस, है ना. सो व्हाट इज दिस लिमिट, n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ n² डिवाइडेड बाय, टेक दिस n 1 plus 10/n इट्स स्क्वायर, सो इसका स्क्वायर आ जाएगा, कैंसल्स, एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू 1, है ना. सो यहाँ पे लिमिट क्या हो रहा है, एग्जिस्ट हो रहा है, फाइनाइट है, नॉन जीरो है, राइट. तो हमें क्या मिलेगा, दोनों भी सीरीज कॉन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है. लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया था, bn इज इक्वल टू सीरीज bn इज सीरीज 1/n² विच इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, राइट. तो दिस सीरीज an इज ऑल्सो अ कॉन्वर्जेंट सीरीज. अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो जीरो है, और अगर हमने यहाँ से ये जीरो ले लिया तो क्या आ जाएगा. ठीक है, जैसे, लेकिन अब आपको मैंने बोला था कि अगर आप यहाँ से कुछ फाइनाइट टर्म्स इग्नोर करके भी बाकी के रिजल्ट्स अप्लाई कर सकते हो, देन इट इज़ फाइन. आपको कॉन्वर्जेंस के लिए दैट डजंट अफेक्ट योर कॉन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सीरीज n रन्स फ्रॉम 1 to infinity 1/n plus 10² कॉन्वर्जेंट है. तो बस यहाँ से हम एक ही टर्म को इग्नोर कर रहे हैं. सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, राइट. नाउ let us look at the next series. This is n² plus 1/n⁴ plus 2n times 2n. तो यहाँ पे we have this an is equal to this series n² plus 1 divided by n⁴ 2n 2n. ठीक है, अब क्या करना है, now just by looking at this series my claim is this series is a convergent series. ठीक है, कैसे, देखो, जब भी आपके पास ऐसा कुछ आए तो आपको सिंपली इसको नोटिस करके यू कैन राइट दिस 2n as 1/2 होल थिंग रेज टू n. ठीक है, नाउ टेक bn टू बी, ठीक है, मैं आपको टेस्ट के लिए आप यहाँ से सिर्फ एक एडजस्टमेंट बताती हूँ. देखो यहाँ पे क्या है, n², यहाँ पे n⁴ है. तो जो भी हाईएस्ट पावर होता है फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, आप क्या करो, जो भी हाईएस्ट है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, है ना. तो क्लियरली अगर आपने ये कैंसिल कर दिया पावर्स,
तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 1 पावर रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा। तो ये कैसे हो जाएगा आपके पास, सिर्फ एन स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा, है ना, एन स्क्वायर बाई एन रेस टू 4। तो ये सिर्फ 1 बाई एन स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। और हमें पता है कि 1 बाई एन स्क्वायर इज कॉन्वर्जेंट, है ना। एंड ऑल्सो वी नो दैट दिस सीरीज 1 बाई 2 रेस टू एन, ये भी ज्योमेट्रिक सीरीज है विथ दिस x मॉड्यूलस x इज 1 बाई 2 विच इज लेस दैन 1 एंड देयरफॉर दिस सीरीज इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, राइट। तो हम क्या ले सकते हैं, बी एन देखो 1 बाई एन स्क्वायर, मतलब यहाँ पे एन स्क्वायर ले लो एंड दिस इज 1 बाई 2, सो टेक 1 बाई 2 रेस टू एन, ठीक है। नाउ व्हाट इज ए एन अपॉन बी एन, दिस इज जस्ट सिंपली ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज एन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, सो एन स्क्वायर, आप एन स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, सो इट इज एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, टेक n raised to 4 common from denominator, so 1 by 2 by n cube, right, cancel this, find out this limit, so this tends to 1 plus 0 divided by 1 plus 0 as n tends to infinity, which is simply 1. So limit exists finite non-zero and therefore both the series convergent or divergent. Now I know that this bn is convergent. Why? Because here this bn is just equal to 1 by n square 2 raised to n, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास ऐसे कुछ पावर में n आ जाए तो आपको क्या करना है, रूट टेस्ट अप्लाई करना है। सो टेक रूट टेस्ट ऑफ दिस, सो mod of this raised to 1 by n is just simply this raised to 1 by n, right। Now find out the limit, so limit of this is just, now this n comes here, its square 2 raised to n 1 by n, ठीक है। तो n n कैंसिल हो जाएगा, दिस इज सिंपली 2 एंड इसका लिमिट क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 by 2, बिकॉज हमें पता है n raised to 1 by n converges to 1 as n tends to infinity, so उसका स्क्वायर converges to 1 square which is 1, 1 upon 1 is again 1 and this 2 is just a constant, so this is 1 by 2. Now by root test हमें पता था कि लिमिट अगर ये एग्जिस्ट होता है एंड दिस लिमिट इज लेस दैन 1, देन वी से दैट दिस सीरीज bn इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज। दैट मीन्स हमें क्या मिल जाएगा, ये जो सीरीज है इसका वो कॉन्वर्जेंट है। सो बाय दिस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट वी हैव सीरीज an इज ऑल्सो कॉन्वर्जेंट बिकॉज bn कॉन्वर्जेंट है। तो बाय यूजिंग दिस लिमिट कंपैरिजन टेस्ट दिस सीरीज इज अ कॉन्वर्जेंट सीरीज, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो next example is just 2 raised to n plus 3 raised to n divided by n square times 6 raised to n। तो आप इजीली लिमिट ए एन 0 है वो चेक कर सकते हो। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं चेक किया था, देखो n raised to 4 ये क्लियरली यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर 2 से ज़्यादा है ना, 2 इज द पावर ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर जो n की पावर है, तो वो लिमिट तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, उसका लिमिट फाइंड आउट करने के लिए जस्ट फाइंड आउट दैट लिमिट, सो लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ 2 raised to n plus 3 raised to n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर 6 raised to n, n स्क्वायर 6 raised to n, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस 2/6 as 1/3 raised to n, right, and this 3/6 as 1/2 raised to n, ठीक है। अब हमें पता है कि इसका लिमिट क्या आता है, 0, है ना, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि इफ a मॉड्यूलस ऑफ a इज लेस दैन 1 देन a रेज टू n कॉन्वर्जेस टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ दिस कॉन्वर्जेस टू 0, दिस कॉन्वर्जेस टू 0 एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड दिस 1/n स्क्वायर इट ऑल्सो कॉन्वर्जेस टू 0 एंड देयरफॉर दिस होल थिंग, इसका लिमिट क्या आ जाएगा, सिर्फ 0, है ना। तो लिमिट a n इज 0, सो वी कैनॉट यूज डाइवर्जेंस टेस्ट हियर, है ना। मतलब डाइवर्जेंस टेस्ट से हम कुछ कंक्लूड नहीं कर रहे हैं
क्योंकि डाइवर्जेंस टेस्ट किसके लिए है, लिमिट ए एन अगर नॉट ज़ीरो है तो ही वो सीरीज डाइवर्जेंट है। यहाँ पे लिमिट तो ज़ीरो मिल रहा है, अब क्या यूज़ करना है, 1/n², दिस इज 1/3 रेज टू n प्लस 1/n², 1/2 रेज टू n, ऐसे लिख सकते हैं हम ए एन को। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट एंड ऑल्सो दिस सीरीज इज कॉन्वर्जेंट सीरीज। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, यहाँ से रूट टेस्ट के बाद क्या मिल जाएगा, सिर्फ 1/3 विच इज़ लेस दैन 1 और यहाँ पे 1/2 विच इज़ लेस दैन 1। ठीक है, तो दिस सीरीज 1/n², 1/3 रेज टू n, दिस इज कॉन्वर्जेंट, 1/n², 1/2 रेज टू n, ये भी सीरीज कॉन्वर्जेंट है, दोनों सीरीज कॉन्वर्जेंट है, तो उनका सम इज कॉन्वर्जेंट एंड दिस सम इज जस्ट नथिंग बट दिस सीरीज एंड देयरफॉर दिस इज ऑल्सो अ कॉन्वर्जेंट सीरीज। ठीक है, सो वी हैव फिनिश विथ सीरीज। मैंने सारे टेस्ट कवर कर लिए हैं। अगर आपको कोई डाउट हो इसमें से या फिर अगर कोई सीरीज का क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हो, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन।